चंद्रशेखर जी मंच पर मौजूद थे और उत्तर पर कहते कहते ये घोषणा किया कि मैं आज गोंडा का नाम बदल रही हूं। उस मंच पर उत्तर प्रदेश के देश के बड़े बड़े नेता मौजूद थे, गोंडा बलरामपुर के बड़े बड़े नेता मौजूद थे, लेकिन मायावती जी के सामने किसी की बोलने की हिम्मत नहीं थी। तब उस समय भी माननीय सांसद बृजभूषण शरण सिंह जी मंच पर मौजूद थे और उन्होंने कहा कि गोंडा का नाम बदलना ना तो मुझे मंजूर है और ना गोंडा और बलरामपुर की जनता को मंजूर है, क्योंकि गोंडा का जो अस्तित्व है वो गोंडा और बलरामपुर से जुड़ा हुआ उन तमाम प्रकार के महापुरुषों से जुड़ा हुआ है। ये गोंडा की धरती महाराजा देवी भगत सिंह की धरती है, ये गोंडा की धरती महाकवि तुलसीदास जी की धरती है, इसलिए हम गोंडा के नाम को बदलने नहीं देंगे। ये गोंडा की धरती अब भ्रंश में गोंडा पड़ा हुआ है, ये गोंडा की धरती भगवान राम की धरती है, जहां महाराजा दिलीप की गौएं नृत्य करती थी, अब भ्रंश में गोंडा का नाम गोनर्थ का नाम गोंडा पड़ा। और उस समय मंच पर अवधेश सिंह मंजू सिंह भी मौजूद थे। इन्होंने मुझे हाथ पकड़ करके टोकने का काम किया कि नेताजी को रोकिए पलटू राम जी। मायावती जी का मिजाज अभी नेताजी शायद जानते नहीं है। जिसकी तरफ निगाह तिरछी हुई उनको मटिया मेज कर दिया है। हमने धीरे से नेताजी के पांव को दबाने की कोशिश किया, लेकिन नेताजी अपने भाषण में कहते कहते कह गए कि हमारी भी रगों में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय चंद्रभान शरण सिंह जी का खून है। और गोंडा की जनता ने अगर हमें सांसद चुना है तो अगर गोंडा के अस्तित्व को मैं नहीं बचा सकता हूं तो मैं स्वयं मिटने के लिए तैयार हूं। और गोंडा नाम बचाओ आंदोलन को लेकर के जब उस समय चले, जब अटल जी के पास नेताजी जाते हैं और अटल जी से कहते हैं कि गोंडा का नाम बदल दिया है मायावती जी ने और आज गोंडा की जनता सड़कों पर है और आज सम्मान आपके हाथों में है, तब अटल बिहारी वाजपेयी जी श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी नेताजी से कहते हैं कि जब अगर आप नहीं चाहते हो, गोंडा की जनता नहीं चाहती है, तो मायावती जी से मैं कहता हूं कि गोंडा का नाम यथावत रहेगा। हमने कहा मायावती जी ने नाम बदल दिया। भाई साहब, एक पंक्ति है, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक उड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक उड़ जाता था। इतने में अटल जी का चेहरा ऐसे घूमा, इशारा किया फोन मिलाने का, और पल भर में मायावती की लाइन पर आ गई और उन्होंने पहला शब्द ये कहा कि हमारे गोंडा के सांसद बृजभूषण जी आए, वो नहीं चाहते हैं कि गोंडा का नाम बदला जाए, इस नाम को आप रोक दीजिए। बस 3 लाइन। मायावती के जीवन में अगर कोई निर्णय बदला है तो केवल एक गोंडा नाम का निर्णय बदला है और अटल जी के काम। और मेरे पत्रकार बंधुओं, अगर यहां पर हो तो मैं आज चाहूंगा कि अटल जी के याद में इस घटना का जिक्र आपकी कलम से होना चाहिए। यदि गोंडा का नाम गोंडा आज है तो सिर्फ अटल जी की देन है, दूसरी की देन। अभी बड़ी देर से डिस्कस चल रहा था गोंडा बलरामपुर, गोंडा बलरामपुर। अरे भाई, एक व्यवस्था बनी तो बलरामपुर बन गया है तो गोंडा। और गोंडा केवल यही नहीं है, एक समय था गोरखपुर की सीमा भी गोंडा हुआ करता था। गोरखपुर के बस्ती बीच में नहीं था, गोरखपुर और गोंडा की सीमा हुआ करता था।
थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ मिलकर के विचारें ये समस्याएं सभी। यद्यप हमें इतिहास अपना प्राप्त पूरा है नहीं, फिर भी हम कौन थे ये भी अधूरा। ये गोंडा गोनर की धरती ने केवल अटल जी को ही नहीं पैदा किया। ये गोनर की धरती अयोध्या से जानी जाती है। ये बलरामपुर गोंडा गोनर क्षेत्र सतयुग में भी इसका इतिहास मिलता है, द्वापर में भी इसका इतिहास मिलता है, त्रेता में भी इसका इतिहास मिलता है और कलयुग में भी इतिहास मिलता है। और मेरे भाइयों, ऐसा शानदार इतिहास हिंदुस्तान में किसी भी क्षेत्र का नहीं है जितना शानदार इतिहास हमारा। ये भूमि, इसको राजधानी का भी गौरव मिल चुका है। कभी श्रावस्ती लौ की राजधानी हुआ करती। अभी भी सीता द्वार पांडवों ने अज्ञातवास काटा था। ये झाली धाम, ओ भगवान शिव का मंदिर इस बात का प्रमाण है। पृथ्वीनाथ गौतम बुद्ध ने तपस्या की थी, यही सहट महट उसका प्रमाण है। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। और भगवान राम जब स्वयं नहीं जन्म ले पा रहे थे, तब पुत्रेष्ठ यज्ञ श्रृंगी ऋषि ने कराया था, जो परसपुर के रहने वाले थे। हमारा इतिहास जगदंब से, हमारा इतिहास पाराशर से, हमारा इतिहास। ये पाराशर कौन थे? चांद तारे की गणना दुनिया में सबसे पहले महर्षि पाराशर ने की। हम महर्षि पतंजलि से भी जुड़े हैं। ये देवी पाटन मंदिर आज का नहीं है, हमारा बहुत शानदार इतिहास, हमें गर्व करना चाहिए। ऐसा इतिहास अयोध्या का नहीं, जिसको लिखना वो लिख दे। ऐसा इतिहास गोंडा का नहीं है, अयोध्या का नहीं है, यानी पुराने फैजाबाद का नहीं है, जितना सुंदर इतिहास हमारा है। आपने केवल अटल जी को ही नहीं प्रधानमंत्री बनाया, अरे ये तो वैसी पूर्ण भूमि है कि एक दिन केवल 1 घंटा भाषण किए थे मोदी जी और जाकर के यहाँ से मुख्यमंत्री बन गए थे। अयोध्या से भी नाता जोड़े रहे, भले ही अयोध्या वाले उठा करके हम लोगों को फेंकते रहे। मंदिर उद्घाटन में हम लोगों का न्योता नहीं आया। चलिए आप मत भेजिए न्योता, तेरस बंद करा दिया आपने। हम जल चढ़ाने जाते थे, आपने बंद करा दिया, चलिए आपको मुबारक। हम हनुमान जी का दर्शन करने जाते थे, आपने वो भी बंद करा दिया, आपको मुबारक। आप हमें फेंकते रहो, लेकिन हम अयोध्या को अपना मानते रहेंगे, क्योंकि अयोध्या है तो गोनर की धरती के कारण है। और इस गोनर की धरती पर ऐसे ऐसे सपूत पैदा हुए। इस देश में, इस प्रदेश में, इस जनपद में ऐसे भी आताताई थे, भूल गए हम लोग। ये हनुमत सिंह जी जानते हो, पुराने लोग जानते हो। इस जिले में ऐसे आताताई भी थे। तब गोंडा एक था जो अटल जी को भी भाषण नहीं करने देते थे, इनकी भी जीप पलटते थे। मैंने बचपन में सुना था, इसी गोंडा जनपद के अंदर एक जगह भाषण कर रहे थे अटल जी, और कुछ गुंडे पहुंचते हैं, अटल जी का भाषण बंद करवाते हैं। सहयोगी जब दरी उठा करके रखते हैं तो कहते हैं नहीं, ये खुद उठाएंगे। इस जनपद में कुछ आताताई भी थे जो अटल जी की भी जीप पलटने की कोशिश करते थे, लेकिन उन आताताइयों को भी इन्हीं के शरण में आना पड़ा। जिस विचारधारा के ये थे, उन्हीं में आकर के उनको भी शरण लेना पड़ा। समझ जाओ सब धीरे धीरे। कबीर दास की उल्टी बानी बरसे कम्बल धीरे। हमें अपना नाम इन्हीं से जोड़ना पड़ेगा, तभी बेड़ा पार होगी, नहीं तो संकट बहुत है। और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये बेहतर भी यही पार कराएंगे तो हम लोग पार होंगे, नहीं तो चारों तरफ से मारे जाएंगे। बोलो भारत माता। अटल जी कहते थे, मुझे भूभाग नहीं चाहिए, भूभाग नहीं सच्चर मानव के हृदय जीतने का आह्वान। कभी न हार स्वीकार करने वाले अटल जी, सभी को कदम से मानूंगा, राग नई ठानू का संदेश देने वाले अटल जी। काल के कपाल पर वही व्यक्ति लिख सकता है जिसके पास संकल्प की शक्ति हो, वही व्यक्ति लिख सकता है जिसके पास सत्ता के लिए सरकार जोड़नी पड़े, लोगों को जोड़ना पड़े, लोगों को तोड़ना पड़े। तो ऐसी सत्ता को मैं चमड़े से भी छूना पसंद नहीं करूंगा।
ये त्याग था अटल जी का। स्वहित से बड़ा राष्ट्रहित था। श्रद्धेय अटल जी का जीवन, उनका जीवन का एक एक क्षण, उनके जीवन का एक एक पल, उनके जीवन का एक एक कण सब राष्ट्रदेव की आराधना में समर्पित रहा। आज जो है अंजलि मिश्रा जी के नेतृत्व में अटल जी की छठी पुण्यतिथि मनाई गई, जिसमें गोंडा, बलरामपुर और श्रावस्ती के जो जनप्रतिनिधि हैं और जो समाज से जुड़े हैं, उन सब लोगों ने इसमें भाग लिया। और वैसे तो अटल जी के साथ काम करने वाले बहुत कम लोग रह गए हैं, फिर भी कुछ लोग आए और उनके परिवार के लोग आए और बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। और आज हम लोगों को महसूस हुआ कि इस कार्यक्रम को हमें बहुत अच्छे ढंग से करना चाहिए। और आज अंजलि मिश्रा जी को हम अपने तरफ से धन्यवाद देते हैं। और अटल जी की ये कर्म भूमि रही है। पहली बार यहाँ की जनता ने चुन करके उनको लोकसभा भेजा था, जो प्रधानमंत्री बने और एक अद्भुत नेता बने। उसी कार्यक्रम में हम लोग भाग लेने के लिए आए थे। बांग्लादेश के मुद्दे पर कुछ कहना नेताजी आपको? बांग्लादेश में जो हो रहा है हिंदुओं के साथ, बांग्लादेश में बहुत गलत हो रहा है, लेकिन उससे ज्यादा गलत ये हो रहा है कि हमारे देश के कुछ ऐसे नेता हैं, जिम्मेदार नेता हैं, जो इस मुद्दे पर मौन है। ऐसा लगता है कि दुनिया में कहीं भी अत्याचार अगर हिंदुओं के साथ होता है तो केवल भाजपा का ठेका है। बाकी सब लोगों ने मौन रह करके ये गलती की है और ये गलती नहीं होनी चाहिए। कोलकाता में लेडी डॉक्टर्स की हत्या हुई है, क्या कहना है? कोलकाता में जो लेडी डॉक्टर की हत्या हुई है, जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है, उसकी भी बहुत निंदा हो रही है और पूरे देश में निंदा हो रही है। सीबीआई अपना काम शुरू कर दी है, परिवार को न्याय मिलेगा। लेकिन उस लड़की का क्या, जो दरिंदगी का परिचय जिस तरीके से दिया गया, जिस तरीके से उसके साथ किया गया, उसकी कितनी आलोचना की जाए, लेकिन देश कम से कम उसके साथ खड़ा है। अभी आपने एक इशारा किया कि एक बार फिर अटल जी के नाम पर हमें आगे बढ़ना है। नहीं, देखिए, हमने गोंडा के लोगों को कहा, क्योंकि गोंडा 2002 में मायावती जी ने जब हमारे नाम को बदल दिया था, तो 1 मिनट के अंदर अटल जी ने उस नाम को बहाल किया। आज गोंडा अगर गोंडा है तो अटल जी की देन है। और इसीलिए मैंने कहा था, आप लोगों से आग्रह किया था कि ये सुर्खियां बननी चाहिए। और अटल जी को अगर हम भूलेंगे तो गलती करेंगे। नेताजी आपने भी जो है अपने भाषण में एक इशारा किया है, भाजपा ये मानती है कि 75 साल का रिटायरमेंट है। आपने भी कहा कि हमने रिटायरमेंट ले लिया। आपने कहा कि मेरा रिटायरमेंट हो गया। हाँ, मेरा हो गया। मतलब क्या बात कर रहे हो? नहीं, मेरा रिटायरमेंट हो गया। तो आप राजी तय करेंगे? कहा मेरा रिटायरमेंट इस समय रिटायरमेंट पर चल रहा है।